हम खबर आपको दें, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटरीट से रवाना हो गई। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने एंटी करप्शन टीम को थाने से बाहर निकाल दिया था। एंटी करप्शन की टीम की गाड़ियां भी थाने से बाहर निकाल दी गई। एंटी करप्शन टीम को थाने से बाहर खड़े होने हिदायत की गई। अदालती हुक्म पर एंटी करप्शन टीम पहुंची थी थाना सेक्रेटरीट, लेकिन वहां पर उनके साथ क्या रवैया अपनाया गया आप मनाजिर में भी देख सकते हैं। थाना सेक्रेटरीट पुलिस ने एंटी करप्शन टीम को थाने से बाहर निकाल दिया। एंटी करप्शन टीम की गाड़ियां भी थाने से बाहर निकाल दी गई और उनको हिदायत की गई कि थाने के अंदर ना आए, थाने के बाहर ही खड़े रहें। जिसके बाद अब ये टीम थाना सेक्रेटरीट से रवाना हो गई है और इनकी जानिब से कहा गया है कि अदालत को आज की इस कार्रवाई से पूरी तरह से आगाह करेंगे। एंटी करप्शन टीम को आप देख सकते हैं, वहां पर बड़ी तादाद में मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और उनसे मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए तमाम अफराद अब वहां से वापस रवाना हो गए। अदालत की जानिब से एक बार फिर राना सनाउल्लाह का वारंट जारी किया गया था और उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम थाना सेक्रेटरीट पहुंची थी, लेकिन एंटी करप्शन टीम को थाने से ही बाहर निकाल दिया गया। उनकी गाड़ियों को भी थाने के अहाते से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया गया और उनको हिदायत की गई कि थाने के अंदर ना आए, बाहर ही खड़े रहें। जिसके बाद ये टीम अब वापस रवाना हो गई है और उनकी जानिब से जो जाते हुए गुफ्तगू की गई उसमें उन्होंने बताया कि अदालत को इस पूरी कार्रवाई से और पुलिस के इस रवैये से जरूर आगाह करेंगे। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी यहां पर की गई। एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटरीट से अब वापस रवाना हो गई है। एंटी करप्शन टीम को थाने से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी गाड़ियों को बाहर निकालकर खड़ा किया गया और उन्हें हिदायत की गई कि थाने से बाहर ही खड़े हों, थाने के अंदर ना आए। 2 रोज पहले भी इसी तरह का वाकया पेश आया था। जब ये टीम पहुंची थी थाना कोसार तो वहां पर एसएचओ ने उस वारंट पर अमल करने से मना कर दिया था और कहा था कि हुदूद का ये मामला है और ये इलाका मेरी हुदूद में नहीं आता तो मैं इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। आज अदालत ने एक बार फिर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिस पर अमल दरामद कराने के लिए एंटी करप्शन की टीम पहुंची थी थाना सेक्रेटरीट। इस वक्त सूरत हाल वहां पर क्या है जानेंगे। अली शेर डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, बताइएगा क्या पूरा मामला हुआ, टीम अब वापस रवाना हो गई, अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा? जी, मामला तो ज़ाहिर है अदालत का ये हुक्म था। कल भी जब ये मामला हुआ तो उस वक्त ये सारे का सारा, बल्कि परसों जो मामला हुआ जब वो अदालती हुक्म लेके 4 रुकनी जो टीम थी एंटी करप्शन की, वो पहले थाना कोसार आई, फिर थाना सेक्रेटरीट गई और उस पर मुख्तलिफ एतराज़ात उठा दिए गए। फिर उसके बाद कहा गया कि ये जो है थाना कोसार वाले ने कहा कि ये मेरी हदूद नहीं बनती। थाना सेक्रेटरीट में गया तो कहा कि ये फैसलाबाद का एड्रेस लिखा हुआ है और इस तरह से है वो उन्होंने कहा कि हम जाके अदालत को आगाह करेंगे। आज जब अदालत को रावलपिंडी में जो जज है गुलाम अकबर साहब, उनकी अदालत में एंटी करप्शन ने अपना मौक़िफ़ रखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप जाएं, उनको गिरफ्तार करके लाएं। एंटी करप्शन ने कहा था कि राना सनाउल्लाह को इख्तियारी करार दिया जाए तो उस पर अदालत ने उनको इख्तियारी जो करार नहीं दिया, लेकिन कहा कि जाएं, जाके पुलिस को बताएं और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करें। जब वो थाना सेक्रेटरीट पहुंची है टीम तो उनकी गाड़ियां इब्तदाई तौर पे तो अंदर चली गई, लेकिन बाद में उनको थाना से बाहर निकाल दिया गया और बड़ा तस्दीक अमेज किस्म का रवैया था इस्लामाबाद पुलिस का। उन्हें कहा गया कि आप बाहर चले जाएं, हम इसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन नहीं कर सकते। उनको थाने से निकाल दिया गया और उन्होंने वहां पे जो बात की और जो ये एंटी करप्शन टीम है उन्होंने कहा कि ये अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है इस्लामाबाद पुलिस, लिहाजा हम कोर्ट को जाके दोबारा बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अदालती हुक्म के बावजूद हमसे ताउन नहीं कर रही कि हम राना सनाउल्लाह को उनके वारंट जो है उनको उनकी तामील करा सके या उनको जो है वो गिरफ्तार कर सके, क्योंकि ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है राना सनाउल्लाह के वफाकी वज़ीर दाखिला के, जो कल कहार के करीब एक जमीन थी जो मुख्तलिफ वहाँ पे प्लाट से जो फार्म हाउसेज से बुनियादी तौर पर ये जगह ये फार्म हाउसेज की है तो उसके हवाले से ये केस है। तो अली शेर वो परसों जो वाकया हुआ था उस दिन तो एसएचओ ने मना कर दिया था कि मैं इस पर इसकी तामील नहीं कर सकता। आज भी एसएचओ की तरफ से ये मना किया गया है, तो उसके बाद डीएसपी या और दीगर जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं पुलिस के, उनसे एंटी करप्शन टीम ने राब्ता नहीं किया? जी बिल्कुल, उनकी तो असल में तो ये सारे जितने भी अहदेदार हैं ये तो बस कहा जाए तो नाम लेने की हद तक ही हैं। जब वज़ीर दाखिला की तरफ से एक पॉलिसी आ जाएगी तो उसके बाद डीएसपी या एसपी या किसी की क्या मजाल है कि वो उसके सामने वो आईन और कानून पे अमल कर सकेगा। तो उस वही सिचुएशन हुई है कि पहले उन्होंने क्या दिया जी, आप जो है वो होम सेक्रेटरी, परसों की जो बात थी कि आप होम सेक्रेटरी पंजाब के जरिए जो है वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को लिखे, चीफ कमिश्नर आईजी को लिखे, आईजी जो है वो हमें लिखे, फिर उसके बाद हम ये सारा कुछ देखेंगे। लेकिन ज़ाहिर उन्होंने जाके अदालत को बताया था एंटी करप्शन ने, अदालत ने दोबारा वही हुक्म दिया और उसके बाद वो अदालती हुक्म लेकर आ गए और उसके बाद जो है वो जो हुआ है ज़ाहिर वो एक तरह से कैसे हो सकता था कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला के खिलाफ
पुलिस जो है वो इस तरह से जाएगी। लेकिन अदालती हुक्म है, उस पर अमल होना चाहिए था, असली बात यही है। लेकिन आप देखिए अदालत जो है वो क्या करती है। ठीक है, देखने की अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है जब एंटी करप्शन टीम ये सारा मामला अदालत के सामने रखेगी। बहुत शुक्रिया अली शेर अपडेट करने के लिए। एक और अहम खबर